Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and today we are going to sort out one more grammatical problem. One of my students asked me a question. The given statement was that he acted strangely as though he was or were frightened. As though he was or were फ्राइटेंड। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है, अगर आप इस सेंटेंस को ज़रा समझें तो ही एक्टेड स्ट्रेंजली एज दो ही वॉज और वर। हम लोग ये कहते हैं, टेक्निकली अगर इसका आंसर देखा जाए तो इट शुड बी ही वर नॉट वॉज। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोग कहते हैं कि would that I was or were there at the moment। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये would that के साथ भी हम लोग कहते हैं कि ये it should be were not was। समझ रहे हैं? इसी तरह से if और as if के साथ भी if I say that he speaks to me as if he was or were a king। तो यहाँ पे भी हम लोग कहते हैं कि as if he were a king not was। ठीक है जी। असल में ना जहन में रखिएगा कि ये ऐसी सिचुएशन होती है जो रियल में नहीं होती। ऐसी सिचुएशन होती है जो रियल में नहीं होती। अनरियल सिचुएशन के लिए यूनिवर्सल सब्जेक्टिव जो है वो हमारे पास वर है। समझ रहे हैं बात को? तो हम लोग यहाँ पे वर ही यूज़ करेंगे। इसमें ओ दैट के सेंटेंसेस भी आते हैं, ओ दैट के सेंटेंसेस भी आते हैं, उनको भी हम लोग जो है वर के साथ ही ट्रीट करते हैं। ठीक है जी। विश के सेंटेंसेस आते हैं, जैसे देखें इफ़ आई से दैट आई विश आई वाज और वर अ किंग। ठीक है जी। तो आई विश, व्हेन यू आर विशिंग समथिंग, तो इसका मतलब है कि आप वो नहीं हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात विश उसी चीज़ की होती है जो कि रियल में ना हो। तो आई विश आई वर अ किंग। ठीक हो गया जी। तो ये सारे के सारी हमारे पास अनरियल सिचुएशन हैं, और इन अनरियल सिचुएशंस के लिए हम लोग वर ही यूनिवर्सल सब्जेक्टिव यूज़ करते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वर्ड्स होते हैं उसमें इफ़ आ सकता है, एज इफ़ आ सकता है, दोह आ सकता है, एज दोह आ सकता है, जैसे हमने ऊपर यूज़ भी किया, और वुड दैट आ सकता है, और इसमें ओह दैट भी आता है समटाइम। ओह दैट ख़ास तौर पर ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ना, जब उनको असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं, ठीक है जी, उसमें आएगा। और विश आ सकता है। ठीक है जी। तो ये ऐसी सिचुएशन होती है जो कि आप कह लें कि नॉर्मल नहीं होती, वहाँ पे हम लोग वर यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ वॉज भी यूज़ करता है, नेटिव स्पीकर भी वॉज यूज़ करता है। अगर तो सिचुएशन डाउटफुली हो लेकिन हो रियल, जैसे देखें ना, मैं कहता हूँ कि ही स्पीक्स टू मी एज इफ़ ही वर अ किंग। वो मुझसे ऐसे बात करता है जैसे कोई बादशाह हो, बादशाह है नहीं।
लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि ही स्पीक्स टू मी एज इफ़ ही वॉज अ किंग, यानी कि इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके बात करने के स्टाइल से ऐसे लगता है जैसे वो बादशाह था। ठीक है जी, तो मतलब रियल सिचुएशन की तरफ जा रहा है। तो रियल सिचुएशन में आप वॉज भी यूज़ करते हैं। लेकिन मैं फिर वहीं पे आऊँगा कि ये जितने भी वर्ड्स हैं, इफ़, एज इफ़, दो, एज दो, वुड दैट, ओह दैट, विश, इन सब के साथ वर ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हैं ही अनरियल। ये अनरियल सिचुएशन में ही यूज़ होते हैं। ये रियल सिचुएशन के वर्ड्स हैं नहीं, यानी कि इनका जो सिनेरियो होता है वो रियल सिचुएशन का नहीं है। ठीक है जी, ये समटाइम किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन की तरफ ले जाते हैं, कभी अनरियल सिचुएशन की तरफ ले जाते हैं, कभी किसी इमेजिनरी सिचुएशन की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए जो हम कहते हैं कि हम इनके साथ यूनिवर्सल सब्जेक्टिव वर यूज़ करेंगे। लेनी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।